क्रिकेट में हम इन दिनों अच्छा खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका को लगातार हरा रहे थे। कल हम लोग हार गए, राइट? कितने विकेट से? 5 विकेट से हार गए, बताइए। लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल अच्छा खेले। विराट कोहली वैसे भी अच्छा खेल रहा है, ये अनुष्का ने भी बताया कि अच्छा खेल रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा खेलना चाहिए, उसका हक भी है। एक बार इसी तरह का मैच हो रहा था, अंपायर गए टॉस के लिए, दोनों अंपायर गए, दोनों कैप्टन को लेके गए, सिक्का उछाल दिया टॉस का। अंपायर को मालूम नहीं कैप्टन हकला है, इसने सिक्का उछाला, बोलो यही होगा, एक थप्पड़ दिया, बोले साले देख देख के मांग रहा। एक बार धोनी ने कैच छोड़ा, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा, सब लोग नाराज हो गए, सब नाराज, सब धोनी के ऊपर गालियां दे रहे धोनी को। लालू जी ने धोनी का बचाव किया। एक खिलाड़ी है, बॉल के पीछे भागा, दौड़ा, कोशिश किया, छूट गया। धोनी का जान लोगे, पूरा बिहार का लोग जानता है, धोनिया जब खेलता है कौन ऐसा बात कर रहा है, धोनी गाली देगा धोनी झारखंड का अच्छा खेला है, रिकॉर्ड देखे हैं। अभी कैच छूट गया है, अभी एक्शन रिप्ले में फिर दिखाएगा, तब पकड़ेगा। एक बार इसी तरह सब लोग बॉम्बे में किसी पार्टी में थे, कुछ क्रिकेटर भी थे, वहाँ आए थे, हम लोग भी थे, जॉनी लीवर, सुनील ग्रोवर, हम सब लोग थे। गावस्कर का बर्थडे था, तो गावस्कर बड़े उससे बोले, ये सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, बोले यार बताओ कितनी अजीब बात है, 30 साल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ने सीरीज नहीं जीती, 30 ईयर्स से। हमने कहा सर 20 साल से तो आप ही खेल रहे, इन लोगों से 10 साल में पूछिए अब। उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, बोले और बताओ कपिल क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छी खासी संख्या में हैं, सर्दी को देखते हुए मुझे बताया गया कि ठीक ठाक संख्या में है, जबकि उस तरह से प्रचार नहीं था कि मैं आपके बीच आने वाला हूँ। लेकिन जो भी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है, सब मेरे लिए बहुत सम्मानीय है। यहाँ खास लोग, एक आदमी मेरे ख्याल से 10 लोगों के बराबर में मान के चल रहा है। जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, स्वयं के लिए। रश की बात करूं, मैं जब पहली बार मुंबई गया तो मुंबई के लोगों ने मुझे डराया, बोले आ तो गए हो, किधर से है, किधर रहते, कुठे आले तुम्ही? यूपी भैया आ गए, लोकल ट्रेन में घुस पाएगा, अच्छा फंस के गिरेगा। लेकिन मैंने वहां बोरीवली में जाके देखा, मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने की जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिक है। सिर्फ आप गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग लात मार के घुसो, अंदर घुसो, आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी, आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं, दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, बोलते भाई उतरने के टाइम पे मिल जाना। और कुछ लोग तो हैंडल पकड़ के बॉडी ढीला छोड़ देते हैं, उनको मालूम बगल वाले संभालेंगे। दुनिया की पहली व्यवस्था है जहां आपको जीते जी 4 लोग कंधा देते हैं। आपका सोने दिल कर रहा है, इसके कंधे पे खोपड़ी रख के सो जाओ, वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसने भी कहीं और रखी हुई। ऐसी भीड़ में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ेगा बॉडी किधर है। और कभी कभी आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है भैया आपने अपना खुजाओ। अब इस भीड़ में वहां भी कोई सब्जी लेकर जा रहे हैं कि मूलियां लग रही है कि गाजर भूल जा रहे हैं, ऐसे में आदमी एडजस्ट हो रहा है। और आप डब्बे में गिन नहीं सकते कितने लोग हैं, अगर कोई गिनता है ऊपर लगा पंखा गिनता है, वो भी बीच में छोड़ देता है, बोले भाई 4 दीजिए 16 बैठे नहीं गिनता, यूं रुकता धीरे धीरे, बोले रहने दो। पसीना निकलता है, अब हाथ तो हैंडल में, पसीना धीरे धीरे कॉलर के नीचे जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ फंसे हुए, सिर्फ पसीना जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है।
बेटा क्रॉसिंग कहाँ चल रही है, इतना लफड़ा होता है लोकल में। अच्छा उसमें कभी कभी आप ऐसे खड़े, सामने कोई खड़ा है, उसके बाल आपके मुंह में जा रहे हैं, तो जिसके मुंह में बाल जा रहे हैं उसकी हालत ऐसी, अरे ओ भाई हेलो, अरे ओ भैया हेलो हेलो, अरे तुम्हारा बाल मुंह में आ रहा है, वो क्या कह रहा है, हाँ तो मुंह बंद रखो ना। अच्छा हम लोग बीच में दुबई गए थे शो करने, तो दुबई की जो मेट्रो है, सबसे पहले मैंने वहीं देखी दुबई में मेट्रो, तब दिल्ली में नहीं थी, तो मैंने देखा कि दुबई मेट्रो में जो अनाउंसमेंट होता है वो उनकी लैंग्वेज में होता है, अरबी में। मुझे बहुत मजा आया। मजा क्यों आया? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर ये बाई मिस्टेक उसका ऑडियो टेप मान लीजिए दिल्ली की मेट्रो में बजे गलती से, दिल्ली वालों हाल क्या हो? चांदनी चौक से लोग चढ़े, जैसे घुसे दरवाजा बंद हुआ, अंदर से आवाज आई, मरहबा अब दिल्ली वालों के चेहरे, बलिंदर बलिंदर क्या आप की बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा हैगा, नेक्स्ट स्टेशन राजीव चौक हैगा। तो उसको इतना लंबा बोल रहा, अरबी में लंबा होता है। मेरा पहले लाइए उलना हरी धनिया पुदीना गुलकंदा पालका अदरका अदरका इला फिर उसने बोला ओए आप की बोल रहे हैं? बोला पागल के बच्चे, उतरा नहीं फरीदाबाद आ गया। तो बीच में बच्चों की बात करूंगा, बच्चे कमाल होते हैं। क्या कह रहे मेरे को? क्या क्या दुख हो गया? शोले ठीक है। ये कौन है जिनको अभी तक मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा है? मतलब अभी तक जो मैंने सुनाया बेकार था, अब मैं इनके हिसाब से इन्हीं को सुनाता हूं पूरा। थैंक यू भैया। फरमाइशी आइटम मैं करता भी हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि सब वही सुना गए, है ना? तो पुराने सुना हुआ, अरे तो मोबाइल में यूट्यूब में देखा है, तो हम लोग मुसीबत, करो तो ये बात, ना करो ठीक नहीं भाई, वो सुनाया नहीं भैया, सुनाया नहीं। हेलो ठीक है, सुना थोड़े बीच बीच में नए भी सुनते चलिए, वो वाला मैं जरूर सुनाऊंगा। एक नया आइटम रख रहा हूँ, गब्बर वाले भाई आप भी सुनो। नया आइटम, छोटी सी बात का एक ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ कि आपको जब कोई नाम बताया जाता है, वीडियो शूटिंग ना करो भैया, ऐसे एंजॉय करो। मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, देखो कितना काम कर रहे हैं, फिर यहाँ से 8-10 ऑर्डर और लेगा। कि मेरा मानना है जो लोग मोबाइल पे शूटिंग करते हैं, मेरा मानना है कि वो खुद एंजॉय नहीं करते, पूरे प्रोग्राम के दौरान वो इसी में लगे रहते हैं और फिर वो बाद में देखते हैं घर में। जबकि मैं हमेशा कहता हूं मैं यहाँ पे उनके लिए आया हूं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। घर में देखने के लिए तो फिर मैं टीवी पे आ ही जाता हूँ, कूद के जबरदस्ती आ ही जाता हूँ तो चलता रहता है। तो आइए अगली जो बात मैं रखना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपको किसी शहर का जब नाम बताया जाता है पहली बार कि आप वहां जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, तो पहली बार उस शहर का जब नाम बताते हैं तो आपको उस शहर की तस्वीर बनती है, मन में तस्वीर बनती है कि शायद ऐसा होगा। तो नाम का बहुत महत्व है। हालांकि शेक्सपियर कह गए नाम में क्या रखा है, इतना लिखा नाम में क्या रखा है, नीचे नाम लिख दिया, साइन करके नाम लिख दिया।
शेक्सपियर, यानी नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम का इतना महत्व है। आपने देखिए बेबी ब्यूटी पार्लर सुना होगा, बेबी ब्यूटी पार्लर, पिंकी ब्यूटी पार्लर, नेहा मेहंदी, क्योंकि उसके साथ वो नाम मैच करता है काम के साथ। आज तक आपने नहीं सुना होगा आशुतोष उपाध्याय ब्यूटी पार्लर, उसके साथ जाता ही नहीं है। या आज तक आपने पिंकी हार्डवेयर नहीं सुना होगा, पिंकी हार्डवेयर हो ही नहीं सकती। कुछ नाम में दबंग ही लगता है। राजस्थान में 2-3 नाम ऐसे ऐसे लगता है सब गुस्से में, रणथंबोर, एक और नाम ऐसा लगता है वहां मैं नहीं जाऊंगा, सब शायद भाला घुसेड़ देंगे। कहां जा रहे? चित्तौड़गढ़। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और कुछ नाम मुझे मोटे लगते हैं, हैवी। एक आदमी चल नहीं पा रहा, ये कौन है? नोएडा। वो कौन है? रिसर्च नहीं कर पा रहा। नमस्कार, दौलतपुर। चल ही नहीं पा रहा। एक तो नाम ऐसा पड़ा होगा, मुझे लगता है नाम रखा कैसे होगा, मैं दौड़ते हुए जा रहा होगा, खंबा लगा होगा, उसके मुंह से कुछ निकला होगा, वही नाम रख दिया होगा। कुछ नाम है वजन, हैदराबाद, अहमदाबाद। अपने इस प्रदेश में भी एक दबंग है, नाम है हरियाणा। अच्छा, वहीं कोई एकदम दुबली पतली कोई बैठी है, ये कौन है? सीकर। वो कौन है? छोटे चूरू। अरे बहन जी कौन? बरेली। अच्छा, कुछ में नाम लो तो ऐसा लगता है कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा। ये कौन है भैया? अरे उनको रहने दो। अरे बुला रहे हैं बेकार लोग। कौन है? कौन? अंडमान निकोबार। जबरदस्ती। मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन लगता गंदा है ना। जिस 2 लोग आ रहे हैं, अरे कौन है? वो गोवा। अच्छा अच्छा, खिलाएगा सबको, बिठाओ उसको, बुढ़ा चल। और वो कौन है? अरे यार वही वाला है, बेकार है। कौन? नागालैंड। छोटे छोटे नाम पे ऐसी चीजें क्रिएट हुई। अपने देश में आजकल बाबाओं का बहुत जबरदस्त मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ हिंदुस्तान आस्थावान देश है और अपने देश में बहुत अच्छे अच्छे समर्पित पूजनीय बाबा भी हैं। 2-3 ने अगर गड़बड़ किया है तो ऐसा नहीं कि हम सबको नकार दें या सबका अनादर करें। ये हिंदुस्तान की पहचान है, हमारे साधु संत, हमारे आस्था, हमारे रीति रिवाज। बैठे अकेला खड़ा खड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। हाँ, जरूर सुनाओ, जरूर सुनाओ। पिछले दिनों में हरिद्वार गया था गंगा स्नान करने, और मुझसे किसी ने कहा कि अगर बहुत भाग्यशाली हो गए कि गंगा स्नान करके निकलो और सामने अगर नागा बाबा के दर्शन हो जाए, भाग्यशाली। नागा बाबा समझ गए ना आप लोग, जो पूरे एयर कंडीशन रहते हैं। मैं हर की पौड़ी में जैसे ही नहा के निकला, सामने नागा बाबा। अरे नागा बाबा, नागा बाबा। मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था, कौन डायरेक्ट देखे। हम नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, चल नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, चल नागा बाबा। आप नाराज हो गया? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, मैं खुद नाक निकला, मेरी को टावल लेके भाग गया। बताया कैसी बातें होती। उसके बाद ट्रेन में बैठे, हरिद्वार से ट्रेन से दिल्ली आना था। अब ट्रेन में मैंने देखा एक कपल बैठा हुआ था। अच्छा, ट्रेन में जो पैसेंजर चलते हैं, जैसे ट्रेन स्पीड लेती है पैसेंजर हिलने लगते हैं। एक पैसेंजर, एक लड़की बैठी तो लड़की अचानक स्पीड लेती है, अपने होने वाले से बोली, सुनो उसका होने वाला बोला, हाँ बोलो बोलो। मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा, हाथ हिला, ठीक हो जाएगा, होता है, ठीक हो जाएगा। सुनो मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा, गाली हिला, ठीक हो जाएगा, होता है, ठीक हो जाएगा। ऊपर एक चाचा और सो रहे थे, वो कुछ सुन के जाग गए। अचानक झांक के बोले, अच्छा बेटा क्या पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या?
उनको लगा कोई जबरदस्त डॉक्टर जा रहा है जो रास्ते में पर्चा बना रहा है। अच्छा, ट्रेन में मुझे इतना मसाला मिलता है ट्रेन में। एक बार टीटी ने बर्थ दे दिया ऊपर की बुजुर्ग को नीचे की बर्थ देनी चाहिए, ऊपर की बर्थ दे दी। अब बेचारे सीनियर सिटीजन थे, किसी तरह से बेचारे ऊपर चले गए, किसी तरह से राम राम करते हुए। लेकिन पता नहीं डायबिटिक थे या पानी बहुत पिया था, जाते थोड़ी देर में बेचारों को तकलीफ। बेचारे सीढ़ी उतरे, बाथरूम जाए, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर लेटे, फिर बाथरूम, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर उतरे, फिर बाथरूम। तो बगल की बर्थ में एक मैडम और ट्रेवल कर रही थी, वो इरिटेट होकर बोली, एक्सक्यूज मी, आपको क्या चैन नहीं है? नहीं मैडम, चैन तो है, चैन है, मगर 1.5 घंटा खुल नहीं रही। रास्ते में जिस दिन आपका हंसने का मन करे, चुटकुला बनाने का मन करे, आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। हम ही कोई खास काम नहीं करते। हमने हरियाणा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, दिल्ली में यहाँ घूमते हुए सड़कों पे देखता हूँ। ओह, जिस दिन आप कुछ ना करो, खाली आप रिक्शा और टेम्पो, इनके पीछे पढ़ो क्या क्या लिखा रहता है, आपको एकदम हंसी आ जाएगी। 4-5 बार एक तो आ ही जाएगी हंसी। एक रिक्शे के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे दूसरे टेम्पो ने मारा उसको, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। एक रिक्शे के पीछे लिखा था